आज बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ ए सेक्शन। सेक्शन को डिजाइन करना है। मैंने दो तरीके की प्रॉब्लम बताई थी, एक बताया था एनालिसिस, एक बताया मैंने एनालिसिस, और दूसरा बताया था डिजाइन। तो एनालिसिस वाला पोर्शन खत्म हो गया हमारा। एनालिसिस में जैसा कि मैंने बताया था कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलवाता है, और आपको हो सकता है न्यूट्रल एक्सिस निकलवाए एक्चुअल, है ना, या फिर लीवर आर्म की वैल्यू निकलवाए। ये चीजें आती हैं आपकी एनालिसिस के अंदर। इसके फर्दर जो भी चीजें रिमेनिंग होती हैं वो डिजाइन ऑफ सेक्शन के अंदर आती हैं। डिजाइन ऑफ सेक्शन में रिमेनिंग कौन कौन सी बचती हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं एक बार। डिजाइन ऑफ सेक्शन में रिमेनिंग चीजें होती हैं मेरी, अगर मान लीजिए हमसे पूछता है सेक्शन का एरिया, तो सेक्शन के एरिया के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, बी और डी, है ना। हो सकता है आपको दोनों निकालने पड़े, हो सकता है आपको एक दे रखा हो दूसरा निकालना हो। तो यानी कि सेक्शन की साइज की बात करेगा, एरिया की बात करेगा, वो निकालना होगा तो डिजाइन ऑफ सेक्शन में आता है। दूसरा स्टील निकालना हो, दूसरा स्टील निकालना हो, और स्टील कितनी फॉर्म में निकालना होगा, हो सकता है एरिया ऑफ स्टील के टर्म में निकालना हो सकता है आपको नंबर ऑफ बार के टर्म में निकालना हो। तो ये जो चीजें होती हैं ये हमारी आती हैं डिजाइन ऑफ ए सेक्शन। सेक्शन को डिजाइन करने के लिए ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है। तो इनकी जरूरत पड़ेगी हमें, बी की जरूरत पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी, एरिया ऑफ स्टील की जरूरत पड़ेगी, या फिर नंबर ऑफ बार की जरूरत पड़ेगी। तो ये आता है हमारा डिजाइन ऑफ सेक्शन के अंदर। देखते हैं डिजाइन ऑफ सेक्शन कैसे करते हैं। डिजाइन ऑफ सेक्शन के लिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, डिजाइन ए रेक्टेंगुलर बीम टू रजिस्ट ए बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 45 किलोन्यूटन इंटू मीटर यूजिंग M15 मिक्स एंड माइल्ड स्टील। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, इसके केस में केवल हमें बेंडिंग मोमेंट दे रखा होगा, हमें बस इसकी जरूरत होती है डिजाइन करने के लिए। हमें बेंडिंग मोमेंट की जरूरत होती है, बाकी की जरूरत नहीं होती है। बाकी चीजें एज्यूम करनी होती हैं, फिर उनको लेकर के कैलकुलेट करना होता है। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको M15 ग्रेड दे रखा है और माइल्ड स्टील बता रखा है, लेकिन हो सकता है ये चीज भी ना दे, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोल सकता है डिजाइन ए रेक्टेंगुलर बीम टू रजिस्ट ए बेंडिंग मोमेंट इक्वल बेंडिंग मोमेंट ऑफ 45 किलोमीटर इंटू मीटर, बस इतना बोलेगा। तो ये चीजें क्या करनी होंगी, उस कंडीशन में माननी पड़ेंगी, हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर दे रखी है चीजें ये, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर नहीं दे रखा होगा डेटा ये, तो हमें एज्यूम करना होगा। एज्यूम हम कुछ भी कर सकते हैं, माइल्ड स्टील कर सकते हैं, HYSD कर सकते हैं, यानी कि 250 FI की वैल्यू ले सकते हैं, 415 ले सकते हैं, 500 ले सकते हैं, इनमें से कोई वैल्यू ले सकते हैं। डिजाइनिंग की कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट में M15 लें, M20 भी ले सकते हैं, M25 ले सकते हैं, M30 ले सकते हैं, और M35 ले सकते हैं। जो भी चाहे हम इनमें से अपनी मर्जी से ले करके और डिजाइन कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है मेरा, डिजाइन ए रेक्टेंगुलर बीम टू रजिस्ट ए बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 45 किलोमीटर इंटू मीटर यूजिंग M15 मिक्स एंड माइल्ड स्टील। सॉल्यूशन पे चलते हैं अब। द बीम विल बी डिजाइंड सो दैट अंडर द अप्लाइड मोमेंट बोथ मटेरियल्स रीच देयर मैक्सिमम स्ट्रेस। तो बेंडिंग मोमेंट को जब हम डिजाइन करेंगे इस टाइप से कि अप्लाइड मोमेंट है वो दोनों मटेरियल्स पर वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेस पर पहुंचना चाहिए। दोनों मटेरियल कौन कौन से हैं, स्टील और कंक्रीट, स्टील एंड कंक्रीट। अब नेक्स्ट है हमारा एज्यूम ए रेशियो ऑफ ओवरऑल डेप्थ टू विड्थ ऑफ द बीम इक्वल टू 2। हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कोई भी सेक्शन, इस सेक्शन को डिजाइन करना है हमें, एग्जांपल के तौर पे इसकी ये बेड्थ होगी, या स्टील निकालना है मुझे, इसके लिए ये डी होगा। तो अभी मैंने मान लिया कोई भी बीम है जिसकी बेड्थ बी दे रखी है, ओवरऑल डेप्थ इसकी जो होगी वो टोटल डी होगी, ये दे रखा। मैंने रेशियो मान लिया डी वाई बी का रेशियो कितना है, 2 होगा। कितना रेशियो होगा, 2 होगा। और बैलेंस सेक्शन की बात करूं मैं, फॉर ए बैलेंस डिजाइन। अब हम इसके लिए बात करें तो फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट। फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू कंक्रीट, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू स्टील, लोड फैक्टर इनटू बेंडिंग मूवमेंट। तो लोड फैक्टर की जो वैल्यू लेते हैं 1.5 लेते हैं। मैंने बताया ना LHM के अंदर क्या करते हैं हम, जो लोड होता है उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, और जो हमारे पास मटेरियल होता है, मटेरियल की स्ट्रेंथ को हम
कम करते हैं, यानी कि लोड को बढ़ाएंगे और मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम करेंगे। तो लोड को बढ़ाएंगे का मतलब ये मतलब हो गया भाई, अगर कोई भी लोड दे रखा था आपका, बेंडिंग मोमेंट दे रखा था 45 किलो न्यूटन, मैंने उसमें लोड फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 1.5 का, तो ये मेरा लोड फैक्टर बढ़ जाएगा 45 से कितना होगा, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा 67.5। अब मुझे डिजाइन जो करना होगा ना 45 के लिए नहीं डिजाइन करना होगा, मुझे अब डिजाइन करना है 67.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर के लिए। तो अब मुझे डिजाइन जो करना है वो कितने के लिए डिजाइन करना है, 67.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर के लिए। अब बैलेंस सेक्शन के लिए डिजाइन करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है एमयू बैलेंस सेक्शन के लिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं 0.36 FCK B इंटू XM D माइनस 0.42 XU 0.42 XM। FI की वैल्यू 250 415, XM की वैल्यू इसके लिए ये होती है और 415 के लिए 0.480 होती है। ग्रेड फॉर माइल्ड स्टील इज Fe 250। तो माइल्ड स्टील के लिए ग्रेड हमने कौन सा लिया है 250। तो 250 के लिए अगर स्टील की बात करें तो XM इज इक्वल टू कितना होता है 0.53D। भाई ये वैल्यू तो हमें पता है ना पहले से ही। तो MU इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा, हमने XM की वैल्यू को क्या किया, जो यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये XM की वैल्यू है इसकी जगह पुट कर दिया 0.53D। 0.36 FCK B 0.53D 1 माइनस यानी कि D की वैल्यू है 1 माइनस 0.42 इंटू ये D कॉमन ले लिया ना मैंने, मल्टीप्लाई बाई 0.53 और D कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू आएगी MU इज इक्वल टू 2.22 BD स्क्वायर। ठीक है, अच्छा और FCK की वैल्यू हमने पुट कर दिया 15 कर दिया यहाँ पे। तो हमने माना था dy b इज इक्वल टू 2 है ना, और स्मॉल dy b इज इक्वल टू 2 बात है कि, या फिर b इज इक्वल टू d/2 होगा और mu इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर ये वैल्यू जो रखी है b की वैल्यू कितनी रख दी हमने d/2 रख दी, तो d के टर्म में वैल्यू आ जाएगी ना में, और mu इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अभी 1.11 dq और mu इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mu इज इक्वल टू 67.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर, ये हमारे पास दे रखा है mu की वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेट करा देंगे इससे, जो ये वैल्यू दे रखी है इससे इक्वेट कराएंगे किसको, इसको। जब इक्वेट कराएंगे, इक्वेट कराने से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू कितनी आई है 394 और b कितना है हमने उसको हाफ कर दिया तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो अडॉप्ट कर लिया मैंने। अच्छा हम इसका मतलब ये है ना कि 394 वैल्यू आई थी, 394 वैल्यू आई मेरे पास b की, और ये इसका हाफ जो होगा वो कितना होगा भाई, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और 2 4 जा 8। अच्छा मान लो चलो इसके पॉइंट में वैल्यू आएगी, अगर मान लो ये कितनी है लगभग 400 है ना, अब 400 है तो 400 का हाफ लगभग कितना होगा 200, मैंने 200 मान लिया अभी इसको। अच्छा लेकिन हम क्या करते क्या है कि ये जो वैल्यू निकल के आई है ना मेरी, ये इतनी वैल्यू है डी और बी की कि इस वैल्यू से कम नहीं ले सकते, यानी कि इस वैल्यू से डी और बी की वैल्यू कम नहीं ले सकते, लेकिन ज्यादा जरूर ले सकते हैं। ज्यादा के लिए डिजाइन करेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम उतने ही सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। अगर आपने इससे कम वैल्यू ले ली तो आप खतरे में पहुंच जाएंगे। तो हमने इसी वजह से क्या किया है, ये जो 394 था हमने 450 ले लिया और ये जो 200 था इसको 250 ले लिया है। अब ऐसे यहाँ पर ये जो डी निकाला है इसमें हमने 35 का कवर ले लिया है, इफेक्टिव कवर, तो ये वैल्यू डी की आ गई। तो ये मेरे पास डी की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास बी की वैल्यू हो गई और ये मेरे पास स्मॉल डी की होगी। एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ना mu इक्वल टू 0.87 FID माइनस 0.42 XM। तो हमने क्या किया है, एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू जो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है उसको डिवाइड कर दिया इससे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी EST की ये वाली वैल्यू आएगी। और कोड ये कहता है कि मिनिमम एरिया ऑफ स्टील ए नॉट के लिए इससे कम नहीं होना चाहिए स्टील, अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं 0.85 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 200 और डी की वैल्यू कितनी है 415 स्मॉल टी है ना, अपॉन में एफ आई कितना है 250। इस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, ये जो आया है ना ये ज्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास देखो 353 लेस देन है 969 से 62 से। In beams, the diameter of main reinforced bar is usually selected between 12 mm and 25 mm. In beams, diameter of a main reinforced bar is usually selected between
12 mm टू, हम जनरली क्या करते हैं, हम किसी भी बीम के लिए जो बार एज्यूम करते हैं वो 12 mm से 25 mm के बीच में कोई भी जनरली ले लेते हैं। आप 12 का ले सकते हो, कोई दूसरा 16 mm का ले सकता है, कोई तीसरा 20 mm का ले सकता है, कोई 25 mm का ले सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई भी कुछ भी लेकर के डिजाइन कर सकता है। तो यहां पर हमने ये वैल्यू ले ली। अब इनमें से हमने क्या प्रोवाइड किया है, प्रोवाइड 220 mm एंड 122 mm बार्स गिविंग टोटल एरिया। तो 22 का एरिया निकाल लेंगे, दो बार का 20 का और एक बार का 21 का एरिया कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि दो बार है 20 के, तो 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर, प्लस में ये कितना है 1 इंटू पाई बाई 4 इंटू 22 का स्क्वायर, इनको ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास। तो ये वैल्यू जो है 10.08, ये ग्रेटर देन होनी चाहिए, ये 10.8 ये ग्रेटर देन होनी चाहिए इस वाले से 9.62 से। अब ये क्या किया, हमने डिजाइन कर दिया सेक्शन को। जब डिजाइन कर दिया तो हमारे पास जो डेटा निकल के आया है उसको हम पुट कर देंगे एक डायग्राम बना करके। हमने क्या किया है, एक डायग्राम बना लिया कुछ इस टाइप से, ये मैंने डायग्राम बना लिया है। ये न्यूट्रल एक्सिस होती है, नीचे क्या होता है, टोटल 3 बार है ना। अब हमने क्या किया, इनमें से 2 बार को तो प्रोवाइड करा दिया है 20 mm का, ये 5 डायमीटर डिपेंड करता है, और एक बार को डिपेंड कर दिया है 22 mm से, या फिर तीनों 20 के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्यादा आसान पड़ता है, तीनों 22 के भी ले सकते हैं, जितने बार आए निकल के 20 या 22 mm जो भी है। कोई एक डायमीटर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने 20 और 22 दो लिया है तो आप भी दो लोगे, नहीं, आप 20 का भी ले सकते हो, आप 22 का भी ले सकते हो केबल, है ना, 16 का भी ले सकते हो, 25 का भी ले सकते हो केबल, एक ही डायमीटर भी ले सकते हो। और ये कितना आया है 250 mm, ये कितना है 415 mm, और ये कितना माना मैंने 35 mm। अब हम इसको इस टाइप से लिख देते हैं, इसी टाइप से मेरा ये सेक्शन जो होता है ये डिजाइन हो जाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। तो डिजाइन ऑफ सेक्शन जैसा मैंने बताया, उसके बाद ये जो चीजें हैं, इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट दे रखा है, M15 ग्रेड दे रखा है, डी और बी का रेशियो मान लेते हैं 2, लोड फैक्टर बेंडिंग मोमेंट दे रखा है, बेंडिंग मोमेंट को लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, लोड फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1.5 स्टैंडर्ड है, यही रहती है, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अब हमारे पास ग्रेड एन माइल्ड 0.FE250, उसके लिए XM की वैल्यू 0.53D होती है। हमने क्या किया, मूवमेंट है, मूवमेंट की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है इसके अंदर, तो हमारे पास जो ये निकल के आया है MU की वैल्यू ये आई है निकल के, ये वैल्यू आएगी। अब हमने डी/बी का रेशियो 2 मान लिया, या फिर स्मॉल डी/बी का रेशियो भी 2 मान सकते हैं, B इक्वल टू डी/2 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। MU की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, क्योंकि जो B था, B की जगह हमने डी/2 रख दिया, 1.11D आ गया, MU की वैल्यू ये आ गई। हमने क्या किया, D और B निकाल लिया। अब इससे बढ़ा करके वैल्यू ले लेंगे, ये मैंने वैल्यू ज्यादा ले ली है, इससे ये वैल्यू ज्यादा ले ली है। अब हमने क्या किया, AST निकाल दिया। AST निकालने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट को डिजाइन कर देंगे इससे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, MU इज इक्वल टू 0.87 FI इंटू AST D माइनस 0.42 XU, है ना। तो AST निकाल लिया बाहर, तो AST निकालने के बाद ये चीज मिलेगी, इसमें वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद ये मेरे पास AST आ गया। AST को चेक कर लेंगे हम, चेक कैसे करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एज पर कोड 0.85 FD, इससे कम नहीं होना चाहिए ST, इससे ज्यादा होगा तो चलेगा। तो ये देखिए, ये वैल्यू लेस देन है और ये वैल्यू ग्रेटर देन है। अब हम क्या करेंगे, 12 से 25 mm के बीच में जनरली कोई भी डायमीटर एज्यूम कर लेते हैं। मैंने क्या किया, 2 20 mm का और एक 22 mm का डायमीटर ले लिया, उनका एरिया निकाल दिया। एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये जो एरिया निकल के आया ये ज्यादा होना चाहिए इस वाले एरिया से, तो तब जाकर के मेरा सेक्शन जो होगा वो ओके होगा। और फिर क्या करेंगे, जब जो जितना डेटा आ गया उस डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम एक सेक्शन बना देते हैं। ये सेक्शन बनाना बहुत जरूरी होता है। सेक्शन बना दिया, उसी से बदल जाए कि हाँ आपने क्वेश्चन कर दिया। अगर सेक्शन नहीं बनाया तो ये मान लीजिए आपका एक तरीके से क्वेश्चन गलत है। सेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारा डबली सेक्शन का जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो।